तो क्या आपको इक्वल एमएसपी का असली मतलब पता है जो पेंशन पर फायदा देता है? देखिए ये बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसे बहुत सारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। इक्वल एमएसपी हम सब जानते हैं और देखिए आज के टाइम पर इक्वल एमएसपी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन इक्वल एमएसपी का असल हकदार जो है वो है जेसीओज और ओआरस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आज मैं इसी टॉपिक पे डिटेल्ड में बताने वाला हूं कि इक्वल एमएसपी की वजह से बेसिक पे पे कैसे असर पड़ता है, जिससे आपकी सैलरी जो होती है वो प्रॉपर वे में मेंटेन होती है। हाँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि इक्वल एमएसपी का एनुअल इंक्रीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, और ये जानकारी हम सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी पेंशनर्स हैं और जितने भी लाइक सर्विस पीरियड में हैं उन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ नर्सिंग स्टाफ से जिनका इक्वल एमएसपी अप्रोक्स उनको एमएसपी 10,000 से ऊपर दिया जाता है और उनका ये मानना होता है कि नहीं उनको और ज़्यादा मिले, जबकि उनको नहीं। इक्वल एमएसपी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जेसीओज और ओआरस के लिए, और ये उन्हीं को बेनिफिट मिलना चाहिए। अप्रोक्स 15,000 तक जाना चाहिए। डिटेल में जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत छोटा वीडियो होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए अब चाहे वो जो भी टॉपिक्स हो, चाहे वो 8 सीपीसी से रिलेटेड हो, पेंशनर और फैमिली पेंशनर अपने समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस अपना काम कब करेगा, 18 महीने का डीए एरियर किस्तों में मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी एक गलती से दिसंबर जनवरी की पेंशन कैसे रुक सकती है, पीसीडीए का क्या अलर्ट है, ये सारे डिटेल्स ना हम आपको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं। और जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वही वीडियोस हम हमेशा लेकर के आते हैं, इसलिए मेक श्योर रहिए कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ ही साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल को प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करना है, लॉगिन कैसे करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करेंगे, सब चीजें हमने आपको प्रॉपर वे में बताया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। इक्वल एमएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इक्वल एमएसपी पर बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी और 110% होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इक्वल एमएसपी की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इससे पहले बहुत सारे कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में गया है ये केस, लेकिन कहीं पे इसका समाधान नहीं हो पाया। और एमएसपी के ऊपर लेकर के बहुत सारे अपडेट्स, न्यूज़ आते रहते हैं, और जैसा हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और हमेशा हमने टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी कराया कि इक्वल एमएसपी अभी लागू नहीं है। बहुत सारे लोग तो अभी ये बता देते हैं कि इक्वल एमएसपी लागू हो गया और इतना पेंशनर को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टॉपिक ये रखा है कि इक्वल एमएसपी का सबसे पहले तो असली मतलब पता होना चाहिए, जिससे पेंशन पे इसका बेनिफिट मिलता है क्या है उसे अच्छे से समझेंगे। तो पहली चीज, इक्वल एमएसपी लागू हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो अभी केस लॉन्च ही हुआ है, तो अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो अभी सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इक्वल एमएसपी की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, लेकिन अभी के टाइम पर डेट की जो है वो लिस्ट नहीं हुई है, तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो अगर कोई अपडेट दे रहा है या कुछ ऐसा दे रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो न्यूज़ सही नहीं है, क्योंकि अभी इसका डेट आना बाकी है। हालांकि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, पर डेट लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई है, इसलिए हम अभी कुछ इस पे कह नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है पहले उस चीज को समझते हैं। अब एमएसपी की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिसर्स को 15,500 रुपया मिलता है, नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,800 रुपया मिलता है। ये नर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा तवज्जो दूंगा और आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीजें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और जेसीओज और ओआरस जो है हमारे, उनका सबसे ज्यादा हालत खराब है, 5200 रुपये, 5200 रुपीज। और जो नॉन कॉम्बेंट एयरफोर्स के अंदर आते हैं वो 3600 रुपीज। ठीक है, ये फिलहाल 4 स्लैब्स है, ये आप कहीं से भी गूगल पे, इंटरनेट पे, आपके हर जगह पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि ये 4 चीज़ें आपको मिलती है। ऑफिसर्स का 15,500, नर्सिंग ऑफिसर्स का 10,800, जेसीओज और ओआरस का 5,200 और नॉन कॉम्बैट एयरफोर्स 3,600। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो एमएसपी हम सबको पता है कि मिलिट्री सर्विस पे होता है। अब सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एमएसपी आखिर दिया क्यों जाता है, इसका मतलब क्या है? मतलब तो हमें पता चल गया एक मिलिट्री सर्विस पे है,
लेकिन ये दिया क्यों जाता है। और देखिए इसको मैंने ना एक सिंपल वर्ड में कैटेगराइज किया और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि क्या ये सही है नहीं। मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क फैक्टर है, मतलब एक रिस्क अलाउंस इसे कहते हैं। जैसे कि अगर हमें पेंशन दिया जाता है तो उस पर डीए और डीआर मिलता है। डीए और डीआर मैंने आपको बताया, डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ होता है, यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको हर एक बेसिक पेमेंट के साथ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि AICPN का जो इंडेक्सिंग वैल्यू आता है उसके साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपके पेंशन के साथ अटैच कर दिया जाता है, जो कि अभी फिर से जनवरी में भी इसका अपडेट आ ही गया है, जो आपको आगे मिलेगा। और अभी तो पिछले महीने नवंबर दिसंबर में सबको मिल भी गया है। इंक्रीमेंट कैसे हुआ है सारी चीजें बता रखे। आते हैं अपने MSP वाले पार्ट। तो जैसे वो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, वैसे ये रिस्क अलाउंस है। रिस्क का माने क्या है, इस चीज को आप समझ के, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जोखिम किसको है, ये ना मतलब घुमा फिरा के बात करने वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधी सवाल है कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जोखिम और रिस्क किसको है। ये है JCOs और ORs को। पैसा सबसे कम किसको मिल रहा है? JCOs और ORs को। इतनी बड़ी ना इंसाफी, और इस पर तो आवाज उठाना ही और इक्वल MSP तो एकदम होना ही होना चाहिए। जैसे OROP के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, MSP के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। और हमारे बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन के ग्रुप्स हैं जो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और ये मतलब उनको दिल से सैल्यूट है कि वो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए MSP को आप समझिए, MSP में रिस्क फैक्टर देखा जा रहा है। और ये ना ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो MSP में रिस्क फैक्टर ही देखा जा रहा है, रिस्क अलाउंस के बेसिस पे ही मिलता है। और JCOs और ORs का रिस्क फैक्टर वैसा है और उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है, अगर एज फॉर एग्जांपल अगर किसी को गोली लगता है, तो चाहे वो अधिकारी हो, JCO हो, ORs हो, लॉस जो है ना वो सेम है। लॉस कभी भी आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, रैंक के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा बवंडर और बहुत बड़ा मिस्टेक है, जिसको दुरुस्त करना, सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे जस्ट आप एग्जाम्पल से समझ सकते। अब देखिए बात एक्चुअली क्या है ना, कि जब हम लोग न्यूज देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, हालांकि ये जाहिर सी बात है MNS में आते हैं, एक तरह से ऑफिसर रैंक है, इनको 10,800 दिया जा रहा है और ये अपना डिमांड बढ़ा रहे हैं कि हमें और ज्यादा मिलना चाहिए। और हमारे JCOs और ORs का क्या होगा? अब जस्ट आप कंपेयर कीजिए कि एक नर्सिंग ऑफिसर है जिनको कभी कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उनके लिए कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं। मैं हालांकि कैटेगराइज नहीं कर रहा, मैं तो अभी तो इक्वल MSP की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है सबका ही बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट एक लॉजिकल बात है, ये सोचने वाली बात है कि जब नर्सिंग ऑफिसर्स का कोई रिस्क की नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनको 10,800 रुपया दिया जा रहा है। और रिस्क सबसे ज्यादा किसको है? JCOs और ORs को। उनको कितना मिल रहा है? 5,200 रुपये। एक लाइन का सॉल्यूशन है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेती है और कैसे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकती है। हालांकि हम लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगी इसमें, और ये बिल्कुल मिलना भी चाहिए इक्वल MSP सबको बराबर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये चीज तो आप समझिएगा, इक्वल MSP अब जब मिलेगा तो सबका 15,500 होगा, अभी लागू नहीं है। ये इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे एक छोटी सी बात ये करनी थी कि जो मैंने आपको बोला था कि इक्वल MSP का मतलब पता होना चाहिए, तो आपको मतलब तो पता चल ही गया होगा। तो MSP जो होता है ना, मिलिट्री सर्विस पे जो होता है, ये बेसिक पे का एक हिस्सा है जो पेंशन पर फायदा देता है। इस चीज को समझिएगा। देखिए MSP इंक्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ये दो चीजें अलग अलग हैं। और ये हम सारे पेंशनर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, हम लोग जितने भी पेंशनर्स हैं। सबसे पहली चीज ये कि इक्वल MSP जो है वो बेसिक पे का पार्ट होता है। तो बेसिक पे में आपका जैसे DNS अलाउंस, DNS रिलीफ मिलता है, तो MSP भी सेम उसी तरीके से। लेकिन जो आपको एनुअल इंक्रीमेंट दे रहा है, जैसे कि आपको कोई किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट है, नेशनल इंक्रीमेंट है, उसका पार्ट नहीं है। तो ये चीज समझेगा। अगर मान लीजिए कि होम रेंट अलाउंस की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया, होम रेंट अलाउंस की बात करें, या फिर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की बात करें, किसी एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें, तो ये सब पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये नेशनल इंक्रीमेंट या किसी प्रमोशन, इन सब का पार्ट है ही नहीं। MSP सीधा सीधी बेसिक पे का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि MSP अच्छा होगा तो पेंशन पर इसका फायदा होगा। ये एक बात है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आपका क्या राय है, आपका क्या एडवाइस है, आपके क्या सुझाव है,
आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इक्वल एमएसपी तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए जीवन प्रमाण जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। जीवन प्रमाण ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से क्या होता है ना कि आप लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट कर सकते हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बताया और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो क्या है कि ये देखिए, आपके सामने ये डाउनलोड वाला बटन है। यहाँ पर आपके पास ना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड देना होता है। ये दो चीज़ें आप फिल करेंगे, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से चेक कीजिएगा, आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना आ जाएगा। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस, उसका स्थिति जानने के लिए लॉगिन करने की जरूरत। सीधा सीधी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आइए, यहाँ पे जो क्लिक हियर का मैसेज है इसको प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे वाले में पर्सनल नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो लाइफ सर्टिफिकेट का भी स्टेटस जरूर चेक करके रखिएगा। लॉगिन कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके फॉर्म 16 वगैरह है, ये सभी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे होगा, आईटीआर कैसे फाइल होगा, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज, आपको पता है कि नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।